आज का बाइबल का वचन विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 से 13 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 17 वचन 14 से 20। विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 से 13। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वह तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठे या रात चलते, शाम को लेटे या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज़ की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड है जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ है जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मित्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 17 वचन 14 से 20। जब वे लोग जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे आप विश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाए, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।